हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। मैं हूँ प्रीनू। आज हम लोग जा रहे थे मुरथल। ये अचानक प्लान बन गया था सुखदेव जाने का, तो हम फटाफट से रेडी हुए। और इवनिंग का टाइम वैसे निकलने का तो मैंने कई बार बता रहा है, नित्या के सोने का टाइम होता है। ये तो गाड़ी में बैठते ही सो गई और बस हम निकल गए फटाफट से, क्योंकि टाइम कम मिल पाता है। देखो, परेशान तो तुम्हें घर में भी रहना और बाहर भी रहना है। इससे अच्छा कि तुम सोच लो तुम्हें कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा परेशान होके। मैं तो चूज़ करूँगी कि हाँ, घूमते रहो, ट्रिप करते रहो, जाते रहो, और ऐसे दोनों जगह आप सेम ही बिज़ी रहते हो। तो इससे बहुत अच्छा है कि आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करो, उससे भी कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करवाओ और इन्जॉय करो। देखो, लाइफ तो चलती ही रहती है। और यहाँ पे हमने देखा मस्त सा सनसेट, और वैसे भी मुझे सनसेट देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए जा रही थी। नित्या सो गई थी तो ज़्यादा कुछ चिक सा नहीं था, लेकिन आज वो इतनी क्रैंकी हुई थी। हम पहुंच गए सुखदेव। वो रात के टाइम बहुत चिड़चिड़ हो गई थी। उसे था कि उसे अपना घर और अपना बेड चाहिए। ऐसा सभी बच्चों के साथ होता होगा शायद। यहाँ पे तो वो मस्त से अपने डैडू के पास घूमते हुए आराम से, अभी इससे लग रहा है कि हाँ, घूमने के लिए आए हुए हैं, तो मस्त घूमते हुए वो जा रही है। बट हम गए थे संडे को, अभी सैटरडे संडे, और आपको तो पता ही है कि सैटरडे और संडे में कहीं जाना मतलब ओहो भाई, मतलब जो वहाँ पे क्राउड था, मतलब भयंकर क्राउड, भयंकर वेटिंग। हमें लग रहा था कि हम यहाँ पे आज क्यों आए। ये तो मस्त एंजॉय कर रही थी। इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ना इसे समझ में आ रहा था कि क्या करना है। इसे तो कहीं बाहर ले जाओ, वहाँ पे कर्ड खिलवा दो और ले आओ। ये फाइनली सबके गोदी में भी जा रही थी, तो ये मुझे बहुत बड़ा एक रिलैक्स फील था। मतलब मैं बहुत रिलैक्स थी इस चीज़ से कि ये सबके पास जा रही है आराम से। तो ऐसे में क्या होता है ना, टाइम बहुत अच्छे से कट जाता है। अभी क्या होता है खाने पीने में, जैसे मैं खा रही हूँ तो किसी ने ले लिया, किसी ने ले लिया, तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत अच्छे से अपनी ट्रिप को मैनेज कर रहे हैं। आप देख रहे हो एक एक करके ये सबके गोद में दिख जाएगी आपको। फिर हम यहाँ पे बहुत क्राउड था, हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लगा आज फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम यहाँ बहुत टाइम गए, तो हम यहाँ से निकल गए। और हमने डिसाइड किया पराठा चाय खाने के बाद कि हम कहीं और चलेंगे। मुरथल का तो वैसे भी वही बेस्ट है ना, पराठा और चाय। वो हमने खा लिया, फिर हम निकल गए दूसरे जगह के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड था और ऐसा लग रहा था बस हम कुछ अपना काम निपटाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं सोचा कहीं और चलो। तो हम फाइनली पहुँच गए हवेली, जो कि था मतलब ये 2 वाले हवेली था। कौन सा वाला हवेली था ये? मन्नत हवेली, हाँ। मैं भी वेट कर रही थी कि कहीं पे लिखा हुआ है, और फिर मैं बताऊं भाई, ये सच में इतना प्यारा था। मतलब इसका एम्बियंस इतना अच्छा था। मैं यहाँ पे पहले भी गई हूँ, बट इन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है। अभी आपको दिख रहा होगा कंप्लीट ये मन्नत हवेली। 2 हैं वहाँ पे हवेली, बट हवेली से ज़्यादा मुझे ये वाला अच्छा लगता है। इसका खाना वाना, इंटीरियर, और जो इसका वेटिंग पीरियड है उस टाइम पे भी आपको टोकन टाइप का देते हैं एक, कि आप वेट करो। लाइक नंबर वाइज होता है कि ये 1 to 10 को अभी लेंगे, 10 to 15 को भी लेंगे, इस टाइप से। तो हम आ गए थे और फाइनली अंदर आते ही यहाँ पे लग रहा था कि हाँ, यहाँ सुकून से रह सकते हैं। देखो, क्राउड तो यहाँ भी बहुत था। क्राउड तो आप अपने जो आपके नियर बाय मॉल होगा वहाँ भी जाओ, या फिर कहीं भी चले जाओ, वहाँ तो बहुत होगा ही। बट उसका तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे आके ये था कि सब कुछ बहुत स्मूथ था, शांति से आप हर चीज़ कर सकते थे। और देखो यहाँ पे कितनी विंटेज चीज़ें थी। अगर आप यहाँ पे नहीं गए हो तो एक बार जाके आप यहाँ पे ट्राई करो, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। छोटी छोटी सी चीज़ें, मतलब काफ़ी विंटेज चीज़ें आपको वो पंजाब, टिपिकल पंजाब फैमिली और गाँव का वो याद दिलाएगा। वेटिंग, जब तक आपका वेटिंग है, जो टोकन नंबर आपका नहीं आया, तब तक आप यहाँ पे ये चारपाई पे बैठ सकते हो। बाहर मस्त डांस और फोक यहाँ पे सॉन्ग था, जो पंजाब का ही था। वहाँ पे सब लोग मतलब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं भी मस्त नित्या के साथ वहाँ पे बाहर चले गई थी और इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस टाइम तक ये शांत थी, मतलब अब बहुत टाइम तक यहाँ पे शांति। जब यहाँ पे हम खा लिए थे और आने लग गए थे, उसके बाद इसका चिड़चिड़ स्टार्ट हो गया था। बट आने जाने में भी तो लग जाता है यार। आप अगर दिल्ली एनसीआर के हो तो आपको लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। और जो यहाँ पे इनका इंटीरियर था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा इन द सेंस कि एक तो बहुत स्पेसियस था, और उसके बाद बीच में जैसे पिजन भी बहुत सारे थे, बट आप बहुत सेफली बैठ सकते हो, इस टाइप का उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये यहाँ पे मैं यही बता रही थी, टोकन वाला सिस्टम। वहाँ पे 99 था ना, ऐसे करके जहाँ पे आपका नंबर है उस टाइप का आपको मिल जाएगा। लाइक 1 to 10, 10 to 15 ऐसे करके आपको नंबर मिल जाएगा। जितने भी पर्सन हो आप आराम से आ सकते हो। तो हम लोग का था नंबर 112।
और उस टाइम तक हमें वेट करना था। बट यहाँ पे वेट करना बहुत इजी था क्योंकि हमें पता होती है ये चीज़ें कि वेट करना ही है। तो आप बाहर जाकर एंजॉय कर सकते हो, कुछ चुटुर-पुटुर खा सकते हो। बहुत सारे शॉपिंग की चीज़ें थी वहाँ पे, आप शॉप कर सकते हो वहाँ से। तो मैं तो आ गई थी। नित्या तो यहाँ पे डांस देख के खुश हो रही थी और डांस भी कर रही थी। इसका मन था कि ये नीचे उतर जाए और फिर डांस करे, बट मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं रही थी। मुझे था कि हाँ चलो ठीक है, बस ऐसे ही नॉर्मल। मैंने तो उसके बाद मैडी को बुला लिया। मुझे था कि चलो जब तक वेटिंग टाइम है तब तक थोड़े बहुत वीडियोस तो बना ही लूँ अपने लाइक इंस्टा रील के लिए। बट यहाँ पे जो जगह थी ना जहाँ पे आप वैसे बना सकते हो नॉर्मल वीडियो या फिर रील बना सकते हो, उस टाइम वहाँ पे क्राउड था। मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट हाँ आप वेट कर के आराम आराम से ले सकते थे। तो बहुत कम बना सकी, मतलब बहुत कम ही बना पाई। अगर मेरे पास वो वीडियो है तो मैं इंस्टा पे उसे ज़रूर पोस्ट करूँगी। ये वीडियो तो वैसे भी मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टाइल मारते हुए उसके बाद हम चले गए थे अंदर, क्योंकि बाहर वैसे बहुत गर्मी हो रही थी बट अंदर बहुत अच्छा था। मतलब बहुत ही ठंडा सा सब कुछ। और यहाँ पे तो देखो नित्या बिल्कुल भी ये शूज़ पहनना नहीं चाह रही हाथ लगाते इतना तेज़ भाग रही है ये। यहाँ पे हमारा फाइनली आ गया था वो मतलब टोकन नंबर देखो 112। और यहाँ पे हम चले गए अंदर। अंदर भी यार इतना प्यारा था ये, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सिटिंग एरिया मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। जैसे एक तो मैं सुखदेव के बाद यहाँ आई तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो ओवर क्राउडेड था उस टाइम पे। मतलब इतना क्राउड था वहाँ पे कि हम जहाँ बैठे थे वहाँ ऐसा लग रहा था घुटन सी हो रही है, बिल्कुल ढाबा वाली फीलिंग आ रही थी कि इतने गर्मी में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे तो ये मस्त बैठ के एंजॉय कर रही, खेल रही, मतलब इसको अच्छा लग रहा था। इसका तो मस्त यहाँ पे चिड़िया उड़ियाँ दिख रही थी, इसे तो खेल रही थी ये। और सभी के पास थोड़े टाइम के लिए जा रही थी, यहाँ पे बर्ड को बुला रही थी, आजा 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 आजा, इस टाइप से इसने नया नया सीखा है। तो ये हर किसी को ऐसे ही बुलाती है। तो हाँ मैं ये बता रही थी अभी ये हर किसी पे जाने लगी है। मतलब जो जिन लोगों को ये देखती रहती है उन पे ही जाती है, अगर जिसको नहीं देखती उसके पास वो बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हो जाता है। फर्स्टली हमने मंगा लिया था यहाँ पे अपना थाली, क्योंकि यहाँ का थाली बहुत अच्छा है। अगर आप आओ तो बिल्कुल ट्राई करना, बहुत टेस्टी रहता है हर चीज़। और राइस था तो नित्या भी इसमें से खा सकती थी, और जो कि वो आराम से खा भी थी इस चीज़ को। मतलब वहाँ तक तो मैंने बताया ना, यहाँ तक तो बहुत आराम से इंजॉय कर रही थी आप देख भी सकते हो, बहुत शांतिपूर्वक उसने मेरा ट्रिप निकाला ये। बस वो जब आने लग गए थे हम उस टाइम पे क्रैंकी हो गई थी। और भाई बनता भी है, हम 4 बजे के निकले हुए थे, 12 बजे रात में फिर हम वापस आए थे। इस टाइम पे ये 2 नैप लेती है और थोड़े मतलब ओपन एरिया में रहती है। जैसे घर में है तो कंप्लीट बेड पे ये घूमती रहती है, तो वो चीज़ें बच्चों को नहीं मिल रही थी। और फिर भी ये थोड़ा बहुत कीका कुकू कर रही थी, तो ये ठीक है, इतना तो भाई एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये था मेरा मिनी ब्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी सारे ब्लॉग्स को मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि सारे ब्लॉग्स तो इकट्ठा हैं बट मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। और मैं बहुत कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैं फटाफट से कर दूँ अपलोड, बट वो हो नहीं पाता। फाइनली हम यहाँ से टाटा बाय बाय करके निकल गए और हम आ गए रात में अपने घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।